पता कर ही रहे हैं, लगा तो होगा निश्चित। वो बता रहे हो क्वांटिटी बता रहे हो कि 2 से 2.5 किलो 2 से 2.5 किलो का बारूद उसने इकट्ठा किया, डेफिनेटली 25,000 का फटाका लिया होगा। लेयर भी होगा, हो सकता है पुराना सामान करके रखा भी होगा। वो अभी तो आ जाएगा आगे वहाँ पे, सोर्स तो पता कर ही लेंगे वहाँ से। सर विस्फोट कैसे किया, कोई डेटोनेटर वगैरह लगाया? लोकल इलेक्ट्रिशियन था, स्पार्क देने के लिए उसको जो चाहिए था लोकल दुकान से उसने खरीदा और उसका इस्तेमाल कर दिया। मतलब एक पश्चिम में उसका इलेक्ट्रिशियन होना उसका काम आया, सीएससीबी का ठेका ही लेके काम करते थे। स्पार्क ही देना था, लोकल चीजें वो लोकल दुकान पर मिली जाती है। वायरिंग भी का जो सामान था वो भी उसने लोकल ही परचेज किया था। सर किस बात को लेकर रंजिश? हाँ, चुनाव में भी पारिवारिक विवाद था इनका, खेती को लेके भी था, और चुनाव में भी इनकी माता जी और इनकी संतोष वैष्णव जी की माता जी थी और इनकी पत्नी वो जिले पे खड़े हुए थे, सरपंच में हुए थे। तो ये उस समय का विवाद चल रहा था इनका, लोकल स्तर के चुनाव का, और खेती के जमीन को लेके भी था थोड़ा सा वहाँ पे। कुमान प्लांट उसके एक दिन पहले उन्होंने किया हुआ था और ये मौके का इंतजार कर रहे थे यहाँ पे, चूंकि पड़ोसी थे, इनको पूरी जानकारी थी इनके बारे में कि किस टाइम पे कौन आता है कौन जाता है। ये चाहते थे कि उस परिवार से कोई भी इस घटना का शिकार हो जाए। अनफॉर्चुनेटली जो उनके छोटे ब्रदर थे उस दिन अपने पिताजी को देखने के लिए अस्पताल गए हुए थे, तो वो नहीं गए थे, तो उन्होंने डायरेक्शन नरेश गुप्ती को दिया हुआ था कि आप जाके इसको ऐसा कर लेना। चला कि आपसी रंजिश रखने की वजह से गुमान हुआ ने इस घटना को अंजाम दिया था। जो मॉडस ऑपरेंडी ये था, चूंकि ये खुद इलेक्ट्रिशियन थे, इन्होंने लोकल बम बनाने के लिए जो बारूद इस्तेमाल होता है उसका काफी इस्तेमाल किया। 1.5 से 2 किलो के आसपास की उस डिब्बे को बनाया, वहाँ पे लोकल इलेक्ट्रिशियन होने का अपने नॉलेज का फायदा उठाया, और चूंकि ये इनके पड़ोसी ही थे यहाँ पे, तो इनको इनका टाइम टेबल पूरा मालूम था। इन्हें लगा कि इनके फार्म हाउस की लाइट बंद है सवेरे, और उस बंद को इन्होंने प्लांट कर दिया इनके बोरवेल जो मोटर था उसके नीचे पे। वहां पे जब उनको लगा कि इस परिवार से कोई भी आएगा और इस बटन को चालू करेगा तो घटना का शिकार होता है, और आपसी रंजिश इनकी इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने जो आरोपी है अपने हाथ में भी लिखाया हुआ है कि वैष्णव परिवार के सारे लोग हमारे दुश्मन थे करके। 30 तारीख को इनकी गिरफ्तारी हुई और आज इनको रिमांड पे पेश कर दिया जाएगा। रात में 28 तारीख की सवेरे वैष्णव जी के फार्म हाउस में मोटर के बटन को चालू करने की वजह से नरेश कुमार ओटी जी की दुर्घटना वहाँ विस्फोटक सामग्री की वजह से मृत्यु हो गई थी। FIR दर्ज की गई, संदेहों और से पूछताछ की गई, और जो वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस एविडेंसेस आए लोगों से जब पता किया गया तो ऐसा लगा कि कुमान कुमार जी जो वहाँ पे उनके पड़ोसी हैं उनसे इनके संबंध पहले से खराब चल रहे थे वैष्णव परिवार के, चाहे पारिवारिक पृष्ठभूमि के हिसाब से और चुनाव की वजह से, और इनके आपसी विवाद बना रहता था। जांच भी लिया गया, इन्वेस्टिगेशन पे लिया गया। डोंगरगांव थाने की तरफ से जो जानकारियां प्राप्त की गई, वहां पे सर्कमस्टेंसेस एविडेंसेस पे जब पता किया गया, इनके घर की तलाशी ली गई, तो वहां पे जो बम बनाने में प्रयुक्त वायर जो था वो मिला गया, जिसको अहम सुराग मानते हुए यहाँ से आरोप कहाँ लगाया था, बॉक्स पे की जमीन के अंदर? जमीन के अंदर। सर ये आरोपी किस पे लगाया था? फर्स्ट बार में सफल हो गया है कि इससे पहले और कोई काम कर चुका है? प्रथम दृष्टि तो लगता है फर्स्ट बार में सफल हो गया। वर्कर तो फार्म हाउस को परमानेंट रहा होगा। हाँ, मतलब काम करते थे उनके यहाँ, तो बटन चालू करने बंद करने काम तो वर्कर ही करता रहा। नहीं, अमूमन जो है सुबह 5:30 बजे 6 बजे बीच में जो सुनील वैष्णव और पप्पू है वो आता था फार्म हाउस में। उसको पता था कि आएगा बटन, उसका जो भाई दबाएगा, तो वो मजदूर बाकी उसके बाद आते थे 6:30-7 बजे के आसपास। नहीं, वो ठीक है, वैष्णव जी आके दबाएगा ऐसा सोच सकता है। एक्चुअली में जो नौकर है वो पास के 3-4 किलोमीटर दूर मनेरी गांव में रहता है, और वो डेली 7:30-8 बजे आता रहा। और जो इसका छोटा भाई था सुनील वैष्णव, वो अर्ली इन द मॉर्निंग आता रहा, रनिंग करने के बाद में सीधे फार्म हाउस आता रहा, और यदि मोटर बंद रहती तो जाकर के बटन को दबा के वो चालू करता। ये डेली का उसका रूटीन रहा। लेकिन उसके पिताजी हाईटेक हॉस्पिटल में भर्ती थे और उसका उस दिन टर्म था जाने का, तो वो नहीं आया। सर पहले भी संतोष वैष्णव के ट्रैक्टर को चलाया गया, तो क्या वही आरोपी उसमें भी संलिप्त है? 1.5 माह पहले करीब संतोष वैष्णव धान काटने के बाद में हार्वेस्टर वहीं गांव में रख दिया था अपनी जगह में, तो रात में किसी ने पैरा डाल करके उसके हार्वेस्टर को जला दिया था। लेकिन चूंकि उसने उसमें कोई रिपोर्ट वैसी दर्ज नहीं किया था, आपराधिक प्रकरण नहीं दर्ज कराया था,
आगजनी की रिपोर्ट दर्ज कराया था। आगजनी की रिपोर्ट में काफ़ी तनाज़ पतासाजी की गई, परंतु उस समय पता नहीं चला। क्योंकि पूरा गांव एक है और संतोष वैष्णव से थोड़ा पूरा गांव वो रखता है, इम्यूनिटीज रखता है, इसलिए ये सब दिक्कतें हुई उस समय। तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दिवाली समय ही इसे इकट्ठा करके रखा था बाहर, इसका प्लान पहले से बस इस पार करना छटाका होना है, बल्ब से लगा दिया ले लो ना दिया थोड़ा आप लिखा हुआ है ये क्या बताओ ले जाओ कैसे परेशान किया है? ले जाओ अभी। क्या 28 अप्रैल को प्रातः सवेरे 6 बजे पुलिस के पास एक खबर आई कि लोकल स्तर पे वैष्णव जी के फार्म हाउस पे एक किसी विस्फोट की वजह से नरेश कुमार ओटी जी की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने एफआईआर कायम की। जांच में जब लिया गया प्रकरण तो समझ में आया कि लोकल स्तर पे वहाँ पे कुछ लोकल बम बना के वहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया गया था। संदेहियों और परिस्थिति जनसाक्ष्य के हिसाब से जब लोकल पुलिस आगे जांच में बढ़े तो उन्हें ये पता चला कि वैष्णव परिवार का एक गुमान कुंवर जी हैं, उनके साथ में पुराना आपसी रंजिश थी, जो कि पेशे से इलेक्ट्रीशियन थे और सीएसईबी से ही अपने इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। उन्होंने अपने इलेक्ट्रीशियन होने का जो नॉलेज था उसका इस्तेमाल किया और लोकल स्तर पे जो बम बनाने के लिए जो बारूद प्रयुक्त होता है उसको लेके 1.5 से 2 किलो के आसपास का एक लोकल बम बना के उनके यहाँ बोर के पास पे प्लांट कर दिया। उनको उनकी मोडस ऑपरेंडी मालूम थी और वैष्णव परिवार के लोगों में से किसी चाहे तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई ना कोई तो इनके परिवार का आएगा जो स्विच को ऑन करेगा और जिसकी वजह से उनके घर में दुर्घटनाकारी हो गई। अनफॉर्चुनेटली उस दिन वैष्णव परिवार के किसी भी व्यक्ति ने वहां नहीं गया। उनके पिताजी भिलाई में एडमिट थे तो उन्होंने नरेश कुमार ओटी जी को बोला कि आप यहाँ पे मोटर को चालू कर देंगे करके। इस लोकल बम की तैयारी तो काफी दिन की रही होगी यहाँ से, क्योंकि उन्हें पूरा शेड्यूल भी मालूम था। उन्होंने देखा, बहुत आराम से प्लान किया और उसके बाद चले गए। और जब लगा वहाँ पे लाइट गोल नहीं है, ये होगा, जानकारी तो लोकल स्तर पे एक साथ थे यहाँ पे। हाथ में घुटना गुंदवा रखा है। आपसी सामंजस्य इस कदर ज्यादा था कि ये इतना दुर्भाव रखते थे इनके प्रति कि नहीं अपना दुश्मन नंबर 1 है, ऐसा करके ये वैष्णव परिवार पूरा एक मेरा दुश्मन है, ऐसा करके अपने हाथ में घुटना बुझवाया हुआ था। इसकी घटना थी। 30 को हमने इनको गिरफ्तार किया और 1 तारीख को हम जुडिशियल रिमांड पे इनको पेश कर दिया।